किंगडम उत्तर प्रदेश राजस्व बूस्टर की क्लास में हम लोग यहाँ पर जो है जो योजनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं व्याख्या सहित यहाँ पर ग्राम समाज वाली जो चैप्टर वाइज दिया है यूथ की बुक की हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं 2 पार्ट में और पार्ट 3 है जिसमें कि 101 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए, प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो प्ले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ये चैनल के प्लेलिस्ट में बूस्टर जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो 101 प्रश्न है कि खाद्यान्न बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी, और यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, वर्ष 2002 में। तो केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने की योजना वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत देश भर में 1,14,000 गाँव में और 1,50,00,000 खाद्यान्न बैंकों को जो है स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत, और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 9 जनवरी 2018। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 9 जनवरी 2018 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार शहीदों के गाँव को शहीद ग्राम के नाम से बुलाएगी। उन गाँव को सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इससे गाँव का समग्र विकास होगा तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। किशोरी बालिका योजना की शुरुआत कब की गई थी। सही जवाब होगा 21 फरवरी 2019 को, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। किशोरी बालिका योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 21 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं यानी जिनकी उम्र 11 से 14 के बीच है उनको सेहत संबंधी सभी जरूरी खाद्य पदार्थ प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब की गई थी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जिसके तहत लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह मिला होगा, ठीक है। तो IAS PCS कोचिंग वगैरह भी फ्री। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, 15 फरवरी 2021। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2021 को की गई। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुफ्त कोचिंग और पंजीकरण की घोषणा भी की गई थी। लाभार्थी कौन होंगे, तो उत्तर प्रदेश के छात्र एवं छात्राएं होंगे, और इसका उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य उन गाँवों का समुचित विकास करना है जिनमें अनुसूचित जातियों की जो आबादी है वो कितने प्रतिशत से ऊपर हो। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है उन गाँवों के समुचित विकास करना है जिनमें अनुसूचित जातियों की जो आबादी है वह 50% से ऊपर हो। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का उद्देश्य क्या है। भूमि का अनुकूलतम विकास करना, जल का अनुकूलतम विकास, पर्यावरण संतुलन को बहाल करना। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बनेगा, उपरोक्त सभी। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में हुई थी। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध करवाना है, सूखे प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना है, भूमि एवं जल का अनुकूलतम विकास करना और साथ ही पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। अगला प्रश्न है मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। मरुभूमि को बढ़ने से रोकना प्लस मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को समाप्त करना। मरुभूमि यानी जो ऊसर बांगर जमीनें हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन का बहाल करना। यहाँ पर आपका सही जवाब उपयुक्त तो सभी होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत इच्छुक व्यक्तियों को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है। तो 100 दिन का रोजगार है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बनेगा। मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं उनको एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री, ठीक है, तो मटेरियल जो है ईंट खड़ंजा वगैरह जो वही बैठाया जाता है, तो सामग्री अंश पर भारत सरकार और राज्य सरकार का जो निर्धारित अनुपात है वह कितना है। तो इसमें केंद्र सरकार खर्च करती है 75 रुपये और 25 रुपये जो है वो राज्य सरकार खर्च करती है। यह अधिनियम पहली बार
वर्ष 1991 में बीपी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था और मनरेगा योजना का जो खर्च है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच 75 और 25 की अनुपात में बांटा गया था। बाकी मनरेगा पढ़ते हो, शुरुआत अगर पूछा जाता है तो शुरुआत बताइएगा 2006, ठीक है। बाकी महात्मा गांधी में जो जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी यानी नरेगा रहा, नरेगा फिर महात्मा गांधी, नरेगा हो गया। तो इसमें जो है वर्ष 2009 से 2 अक्टूबर और ये फरवरी में। अगला है आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की जो शुरुआत है वह कब हुई है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, वर्ष 1999। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों और परिसंपत्तियों को सक्षम करने के लिए समेकित सामुदायिक ग्राम बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना का जो प्रारंभ है वह वर्ष 2000 ईस्वी होगा। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। अन्नपूर्णा योजना का जो शुरुआत है वह वर्ष 1999-2000 के लिए की गई, परंतु यह योजना अप्रैल 2001 में प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना होता है जो असहाय, अति गरीब एवं अभावग्रस्त हैं। अगला प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना यानी कि जो लाल राशन कार्ड होता है उनके अंतर्गत निर्धन परिवारों की प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो जिनके पास लाल कार्ड होता है उनको सीधे 35 किलोग्राम मिलता है। उसमें चाहे एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, उसमें यूनिट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्रता वाला जो कार्ड बना है 2013 अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इसके तहत जो है ग्रामीण आबादी के लगभग 80% हैं बनने वाले कार्ड, ठीक है। तो उसमें जो है जैसे कार्ड है तो कार्ड में नाम होगा, खासकर महिलाएं होती हैं मुखिया, तो उसमें मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 4 लोग हैं तो प्रत्येक यूनिट जो है 5 किलो मिलेगा, तो 5 चौक 20 किलो बन जाता है। लेकिन लाल राशन कार्ड है तो सीधी चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 10 हो, सीधे उनको 35 किलो मिलता है। अगला प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना। हाँ चलिए, तो इसकी जो शुरुआत है तो शुरुआत आपको मालूम होगा, पढ़ते होंगे योजनाओं का डेट, ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन आप नोट कर लो। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरुआत की गई अंत्योदय अन्न योजना को, ठीक है। 35 किलोग्राम है। आगे बढ़, अगला प्रश्न है स्वजल धारा कार्यक्रम। कौन सा स्वजल धारा कार्यक्रम? इसके अंतर्गत ग्रामीणों को निम्न में से किसकी सुविधा प्रदान की गई है? तो स्वजल धारा कार्यक्रम के तहत जो है कुआं के निर्माण है, कौड़ी निर्माण है और हैंडपंप लगाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सभी सही है, नहीं उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। स्वजल धारा योजना का प्रारंभ वर्ष 2004 में किया गया था। स्वजल धारा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों को कुआं निर्माण, बावड़ी निर्माण, हैंडपंप लगाने आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, PDF सही से स्कैन है। चलिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किसे निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को, दूसरा है गरीबी रेखा से जुड़े परिवार को, शहरी क्षेत्रों के सभी परिवारों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही जवाब पहला दिया है ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को, यह होगा नहीं। दूसरा है गरीबी रेखा से जुड़े परिवार को, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बाकी शहरी क्षेत्रों के सभी परिवार को, यह भी गलत है, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो अनुसूचित जाति प्लस अल्पसंख्यक समुदाय प्लस अन्य पिछड़ा वर्ग, उपयुक्त यहाँ पर आपका सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के हिस्सों का जो अनुपात है वह कितना है? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो खर्चा है
100 रुपये में 60 रुपये खर्च करती है केंद्र सरकार और 40 रुपये राज्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब बन जाएगा। 2015 में मोदी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य आवंटन हिस्सेदारी अनुपात को पहले 65 और 35 का रेशियो हुआ करता था, अब केंद्र ने घटा दिया, 60 कर दिया और राज्य को बोला 5 तुम बढ़ा लो। ठीक है, तो संशोधित किया गया है। जबकि वहीं पर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए जो अनुपात है, इसमें केंद्र सरकार 90 रुपये देगी और राज्य सरकारें 10 रुपये। तो यदि पूछा जाता है केंद्र राज्य सरकार का अनुपात, आप याद रखिएगा 60:40 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? पहला दिया है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, बिल्कुल सही। लिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक एवं आर्थिक अवरोधों को दूर करना। उपर्युक्त यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा का अधिकार कानून को कब लागू किया गया था? राइट टू एजुकेशन। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी 2010। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। ठीक है, अक्सर आप देखे होते मिला होता लिखा हुआ आपको राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है दोस्तों 2009। ठीक है, तो ईयर से मत लगाइएगा, वरना राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पढ़ के गए हो, ऐसे यहाँ पर विकल्प नहीं दिया है। बाई चांस अगर दे दिया गया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा गया है कब लागू हुआ है, तो वर्ष 2009 का एक्ट है और इसको लागू जो किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार कानून को 2010 में लागू किया गया। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के निवास स्थान से 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल तथा 3 किलोमीटर दूर पर माध्यमिक स्कूल का होना। तो आजकल आप देखते होंगे जहाँ पर प्राइमरी है वहीं पर जो है उच्च प्राथमिक को भी ऐड कर दिया जाता है। एक शिक्षक एक बार में केवल 40 बच्चों को ही शिक्षा देंगे, बाकी आप देखते होंगे प्रैक्टिकली कितने को देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई है? इंदिरा आवास योजना, और यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1985। तो राजीव यानी माफ़ कीजिएगा, इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत है कब हुई है दोस्तों? तो 1985-86 में शुरू हुई थी, जो कि अप्रैल 1989 से शुरू हुए जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में जारी रहा और 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के स्थान पर पुनर्गठित नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के भागीदारी का जो अनुपात है वह कितना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार से पैसा आता है 60 रुपये, वहीं पर 40 रुपये 100 में जो खर्च करती है वो राज्य सरकारें। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। जबकि वहीं पर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए पूछा जाए तो 90 और 10 का रेशियो बताना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 500 या अधिक की जनसंख्या। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब बन जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या अधिक की जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। बाकी कई सारे प्रैक्टिस सेट में आप पढ़ चुके होंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है। तो प्रधानमंत्री आप जानते हो अटल बिहारी के नाम पर रहे और यह 25 दिसंबर उन्हीं की जो जयंती है। ठीक है, यानी 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया है। कई सेट में आप लगा चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विकास के कार्य हेतु निर्धारित जो राशि है वह कितनी है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 5 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके अंतर्गत कितने माह तक संतोषजनक तरीके संचालित कर खातों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए 6 महीने का। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 6 माह तक संतोषजनक तरीके संचालित खातों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है।
और यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई है, साथ ही साथ जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है यह अमाउंट कितना है, यानी कितने रुपए तक का जो है आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा पा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कई सेट में कराए गए हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा यदि आपने कवर किया होगा तो कवर ज़रूर किया होगा, आशा करते हैं, क्योंकि पेपर आपका बिल्कुल पास है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कब शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तो आप जानते हो 2 अक्टूबर रहा है, और मोदी जी आए थे, नए नए प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, और तभी आए, और तभी जो है आप कह सकते हो यहाँ पर 2014 यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर पर अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी, और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा, क्योंकि वहाँ का आप जानते हो सेक्स रेशियो जो है सबसे कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है। सुकन्या समृद्धि योजना, और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 10 वर्ष से कम। 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक अधिकतम एक वित्त वर्ष में इसी अकाउंट खाते में जो है आप क्या है जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है। सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत है वह 4 दिसंबर 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची की पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग तक का व्यक्ति लाभ अर्जित कर सकता है, और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, 18 से 50 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक आयु वर्ग का व्यक्ति लाभ अर्जित कर सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का वार्षिक जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसका जो प्रीमियम है वह 303 रुपया प्रतिवर्ष देना भी होगा। और यहाँ पर थोड़ा जो है हो सकता है इनकी जो प्रैक्टिस सेट है थोड़ा पहले इन्होंने जो है बनाया हो, और अभी ये जून की न्यूज़ है, और इसका जो प्रीमियम है ना दोस्त वह बढ़ चुका है। ठीक है, तो यदि आपने कभी कोई प्रीवियस सेट में आपने अगर कवर किया हो 330 रुपये, तो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा अगर लेटेस्ट पूछ लिया जाए। ठीक है, तो जो कि आपको जून मंथ से पेमेंट करना ही होगा। नया प्रीमियम जो अमाउंट है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, और ये 330 रुपये से बढ़ाकर इसको जो किया गया है सीधे इसमें 106 रुपये बढ़ाया गया है, तो यानी 436 रुपये आप लिख लीजिएगा। ये अपडेटेड डाटा है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। इनकी जो थोड़ा बुक है थोड़ा बाद यानी पहले की होगी। ठीक है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिए। मान लीजिए पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम राशि है वह कितनी है, तो याद रखिएगा 436 रुपये कर दिया गया है। पहले कितना था, तो 330 रुपये हुआ करता था। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने राशि को वार्षिक प्रीमियम, और यहाँ पर भी आप अपडेट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर भी इन्होंने थोड़ा दिया होगा बी ही। ठीक है, तो बी ही इन्होंने दिया है, यानी इन्होंने जो माना है वह 12 रुपये, जो कि आप अपडेट कर लीजिए, और आंसर यहाँ पर आप डी लगाइएगा। कितना, 20 रुपये कर दिया गया है। तो 2 चीज़ें हैं, इनको अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों। लेटेस्ट डाटा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम को 436 रुपये किया गया है, और वहीं पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो वार्षिक प्रीमियम की बढ़ोतरी है वह 12 रुपये से जो है 20 रुपया कर दिया गया, 8 रुपये की बढ़ोतरी करके। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में
₹20 की वार्षिक प्रीमियम प्रदान की जाती है और इसके अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक आयु के वर्ग का व्यक्ति लाभ अर्जित कर सकता है। इसमें दुर्घटना बीमा एवं आकस्मिक निधन एवं स्थायी दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपया है। तो दोनों में 2-2 लाख रुपए है। और उम्र सीमा जरूर देखिएगा, वहाँ जो जीवन ज्योति बीमा है इसमें 50 तक है, जबकि इसमें देखेंगे तो 70 वर्ष है। और अमाउंट जो है जो मिलेगा कवरेज बीमा वो 2 ही लाख है दोनों में। याद रखिएगा अमाउंट थोड़ा 330 की जगह 436 और 12 की जगह 20 रुपये है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है कृषि न्यूनता पूर्ण करना है, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना है और कृषि बर्बादी को कम करना है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और बाकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। कौशल ऋण योजना, और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 5,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक है। और इस योजना की जो शुरुआत है वर्ष 2015 में कौशल ऋण योजना की शुरुआत की गई है। अमाउंट 5,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत आधारित अवसंरचना के विकास हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा वर्ष 2016। इस मिशन का उद्देश्य बुनियादी सेवाओं को बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करके रूर्बन समूह को बदलना है। मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि के ऋण को शिशु ऋण माना जाता है। तो शिशु ऋण का जो मानक है वह 50,000 रुपये है। मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 तक की राशि के ऋण को शिशु ऋण माना जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ाने एवं नए बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई है, तो कई सेट में आप कवर कर लिए होंगे, वर्ष 2015। देश भर में 2016 में प्रारंभ की गई स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 का उद्देश्य क्या है। तो स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 का जो उद्देश्य है वह नए उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार सृजन, साथ ही साथ नए उद्यमी को प्रोत्साहित करना। उपयुक्त यहाँ सभी के सभी जवाब जो होंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए, स्टैंड अप इंडिया अभियान 2016 के अंतर्गत समाज के किस वर्ग को उद्यमशील बनाना है। स्टैंड अप इंडिया अभियान यानी 2016 में शुरू किया गया अभियान है और इस अभियान के अंतर्गत समाज के किस वर्ग को उद्यमशील बनाओगे। इसमें SC ST शामिल है, साथ ही साथ महिला भी। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी। स्टैंड अप इंडिया अभियान 2016 के अंतर्गत समाज की महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को उद्यमशील बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक ग्रामीण परिवार को सुदृढ़ पक्का मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कब तक। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब बनेगा, ओए होए इसको भी नहीं अपडेट किया लग रहा, चलो पूरी गजब हाल है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो पक्का मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वह जो है पहले वर्ष 2022 था, लेकिन सरकार आप जानते हो इलेक्शन 2024 में है, तो अब डेट थोड़ा दिया है बढ़ा और 2024 किया है, टारगेट बदला है। थोड़ा सा जो है 2024 कीजिएगा और ऑप्शन डी को आप लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो गवर्नमेंट टारगेट वाला जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक टारगेट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि सरकार का लक्ष्य कब तक है, किसको पूरा करना, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सिंपली यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है गवर्नमेंट टारगेट बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। यह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट के वीडियो पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपडेट कीजिएगा 2024।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, तो ये आप जानते हो टैगलाइन है। इसी नारे के साथ केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, जो उज्ज्वला योजना वाला कहीं कहीं आप एडवर्टीजमेंट अगर देखते होंगे तो वहाँ पर टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो ये भी पूछा जा सकता है टैगलाइन, तो याद रखिएगा। तो सरकार ने 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? बलिया से। और प्रधानमंत्री ने जब 2017 का इलेक्शन होने वाला था विधानसभा का, तो समझते योजनाएं तभी धड़ाधड़ आती हैं। तो उस समय जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो मोदी जी वहाँ पर अपना भाषण दे रहे थे और वहीं पर इसकी घोषणा कर दी बलिया से। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 भी इलेक्शन रहा है जब यूपी का, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जब इलेक्शन अभी होने वाला था 2017 में रहा है, तो 2016 में आए थे। अब 2022 में इलेक्शन रहा है, तो 2021 में शुरुआत की किसकी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 यदि पूछा जाता है शुरुआत कहाँ हुई है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जानते हो कोरोना का टाइम रहा है। तो 10 अगस्त 2021 को कहाँ से जो ये आपका है पान वाला, कौन सा है जिला? महोबा, ठीक है। तो महोबा से जो है लॉन्च किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 योजना। यदि पूछा जाता है बाय चांस, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को भी कवर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नागरिकों को वहन योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु स्वयं योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? और यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 2016। तो ठीक है, इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है, बेसिकली 2017 2016 को लगाया है और इनको ऑप्शन देना चाहिए था 2017 ही, क्योंकि 2017 में प्रारंभ किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं। 16 लगा दोगे, बाई चांस इनको 17 ही देना चाहिए था। आप सभी को एग्जैक्ट डेट याद रखना है, 9 जुलाई 2017। और स्वयं योजना का देखिए, स्वयं आप लिखोगे कैसे? यस है, W है, AYAM। तो स्वयं का फुल फॉर्म भी याद रखना है, साथ ही साथ 9 जुलाई 2017। अब स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, कई वीडियो में बताया जा चुका है प्रैक्टिस सेट में, आप कमेंट करके बताइएगा और याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संबंध किससे है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, यह एक पेंशन बीमा योजना है। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कोई बचत बीमा योजना नहीं है, यह एक निवेश योजना है। निवेश के आधार पर नागरिकों को 1000 रुपये से लेकर के 9250 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाती है। और इस पे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, किस माध्यम से कोई न कोई कंपनी होगी। याद रखिएगा LIC है। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। किसान सम्मान निधि योजना 2019 के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष जो राशि मिलती है वह कितनी प्रदान की जाती है? तो किसान सम्मान निधि तो जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको तो ज़रूर मिलता होगा, खेती बाड़ी से संबंधित। तो 6000 रुपये चला जाता है सीधे DBT के माध्यम से खाते में, तो याद रखिएगा। और 3 किस्तों में आता है, 2-2 हज़ार रुपये मिलता है। तो 4 3 12 यानी कि प्रत्येक 4 माह पे आपको 2000 रुपये मिल जाता है। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है ये, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र जो है यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इनके लोगों को जो है 60 वर्ष के पश्चात कितना पेंशन देने का प्रावधान है? और यही जवाब सही जवाब बन जाएगा 3000 रुपया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई है। यह योजना असंगठित श्रमिकों के लिए है। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति होंगे और इन्हें प्रत्येक माह 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक 60 वर्ष की उम्र तक जमा करने होंगे तथा 60 वर्ष की उम्र के पश्चात उन्हें सरकार क्या है 3000 रुपया भी देगी पेंशन के रूप में।
ठीक है। तो इधर 55 और 55 से लेकर 200 रुपये तक वसूल करेगी, उधर अपना दे देगी। अब 55 से 200 का मतलब है अगर कम उम्र से कर रहे हो आप तो 18 वर्ष से तो 55 रुपये स्टार्ट करेगी, ठीक है। इस तरह आप बढ़ाए, जैसे उम्र तुम 30 वर्ष से लिए हो तो 55 से ऊपर चले जाए तुम्हारा अमाउंट, लेकिन 200 से ज़्यादा नहीं। चलिए अगला है आपका प्रश्न नंबर 40, और यहाँ पर प्रश्न है कि कोविड-19 के प्रभाव में लोगों को मदद करने तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कौन सी योजना अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई है। और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ऑप्शन ए। तो कोविड-19 के प्रभाव में लोगों को मदद करने तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई थी। और अगला प्रश्न आपके सामने है, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020, इसके लक्ष्यों में क्या शामिल है। पहला दिया स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। निर्यात को बढ़ावा देना, यह भी सही है। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 के अंतर्गत देश के कौन से राज्य लाभान्वित होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, बिहार, उपरोक्त तो सभी। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत दिए गए विकल्प में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड जो है लाभान्वित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए 142 नाउ 143। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से थोड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश तो शामिल है ही, साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश कुछ जिले हैं, वह कितने जिले लाभान्वित होंगे। तो उत्तर प्रदेश यूपी स्टेटिक जी के आप पढ़ते हो कि 75 जिले हैं, तो उन 75 में कितने जिले लाभान्वित होने वाले हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। 31 जिले होंगे, ऑप्शन ई सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, किसान पेंशन योजना उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण विभाग द्वारा कब प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना जो पेंशन वृद्धजनों को प्रदान किया जाएगा। सिंपल सी बात, कितना अमाउंट पूछा जा रहा है तो 500 रुपये प्रति माह है। यदि सालाना पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 6000 आपको ऑप्शन दिख जाएगा, 12 पंचे 60, 6000 सिंपल सा। अगला प्रश्न है कि दूर के किसानों को विविध जानकारी देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना का नाम क्या है। दूर के किसानों को विविध जानकारी अगर देना है तो इसके लिए सरकार ने जो आरंभ की योजना है इसका नाम है किसान रथ योजना। और किसान रथ योजना जो है प्रारंभ जो की गई है वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 में ग्रामीण भूमिहीनों के बीमा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर आपका सही जवाब बने जाएगा आम आदमी बीमा योजना। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जीवन बीमा कवरेज के लाभ के साथ राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को आंशिक और अस्थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के कमाऊ सदस्य को कवरेज प्रदान करेगी। अगला प्रश्न 148 है और यहाँ पर पूछा जा रहा है, वर्ष 2009 में ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई थी। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, नाम है संजीवनी परिवहन योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 149, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के काल में आदर्श नगर योजना 2007-8 आरंभ की गई थी। और यहाँ पर यदि आपने वर्ष पकड़ लिया है 2007-8, तो यदि थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसका आंसर आप पकड़ ले जाएंगे। दैट टाइम जो सरकार रही है 2007, तो 2007-8 में जो सरकार रही है आप जानते हो 12 से लेकर के 17 तक रहे हैं यादव जी, अखिलेश। इसके बाद आते हैं 17 से लेकर के 22 तक अपने महाराज बाबा जी। इसके बाद 22 से लेकर के फिर आप जानते हो कंटिन्यू चलेगा ही 5 साल 27 तक। इसके पहले सपा बसपा का ही जो है रूल होता था, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बसपा शासन रहा है 2007 तक, ठीक है, क्योंकि 7 से 12 जो है आपका चल जाएगा
तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा 2007-8। आगे बढ़ते हैं। और मायावती सरकार में एक और ग्राम योजना चल रही थी दैट टाइम, है ना, अंबेडकर ग्राम योजना, जहाँ पर अधिकारी लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखते थे। चलिए, उत्तर प्रदेश की आदर्श नगर ग्राम योजना का उद्देश्य क्या रहा है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ग्रामीण अवस्थापना सुविधा को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चलिए इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा पूरी योजनाओं से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।